दूर दूर तक जहाँ भी कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं तस्वीरें, धूप आपको जलते नज़र आएंगे। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, बड़ा से लेकर मुनक खेड़ी और दक्षिणा तक ये आग पहुंची है। आप देख सकते हैं कितना भारी नुकसान ब्लॉक मुनक के अंदर। एक फायर ब्रिगेड ना मिलने के कारण और फायर ब्रिगेड की कमी भी यहाँ पर देखने को मिली है। दूर दूर तक आपको कोप जलते नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको आज एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, मुनक की बावरिया कॉलोनियां, 2-3 कॉलोनियां, वहां पर कल बीती रात को तेज आंधी तूफान आने से आग लग गई और कॉलोनी के लोग ब्लॉक के अधिकारियों, कर्मचारियों को, फायर ब्रिगेड स्टेशन वालों को फोन करते रहे कि हमारी कॉलोनी में आग लग गई है, जल्दी से आ जाओ, आग को बुझा जाओ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी लोग थे, कई फोन किए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची ही नहीं। पहुंची तब जब कॉलोनियां जलकर राख हो गई। आपको दिखाएंगे, लोगों की मकानों की छतें गिर गई हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तो सुबह पहुंचती है। सुबह पहुंचती है, आग बुझ गई होती है। कुछ जहां से धुआं उठ रहा है वहां पर एक औपचारिकता पूरी की जाती है। आप देखना किस तरह से फायर ब्रिगेड के लोग आग को बुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों का क्या कहना है वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। कॉलोनी जो मुनक की कॉलोनी है, तहस नहस हो चुकी है। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सब्जी लगाने वाले किसानों की सब्जियां जल गई हैं, तूड़ा जल गया है, उपले जल गए हैं, मकान की छत जल गई है, कपड़े बिस्तर जल गए हैं, तहस नहस हो गया है। मुनक जलता रहा और प्रशासन सोता रहा, ये कहना अब जरूरी है। क्योंकि आपको बता दें कि देर रात को जब गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड गाड़ी आग बुझाने के लिए बुलाने का प्रयास किया, तब आपको बता दें कि घरोंडा के आसपास, मुनक के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी ही नहीं। वो पहले से ही उन जगह पर पहुंची थी जहां आग लगी हुई थी। अब दोस्तों, अब कहते हैं गरीब की सुनता कौन है। ये वो गरीब, मुनक के गरीब लोग हैं जिनकी सुनवाई हुई नहीं। हुई तो तब हुई जब तहस नहस हो गया। हम आपको सुनवाएंगे कि सबसे पहले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर जो लोग आए उनका क्या कहना है, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मुनक थाने के सब इंस्पेक्टर का क्या कहना है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट अपने साथी राकेश सरवाल की। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपने कमेंट्स कर देना और खबर को लाइक जरूर करना। लाइक इसलिए करना है कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं मुनक ब्लॉक बीडीओ कार्यालय पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इतना बड़ा ब्लॉक, इतनी बड़ी पंचायत, चारों तरफ गांव खेतों से भरा हुआ है और एक ब्लॉक में एक फायर ब्रिगेड तक की गाड़ी नहीं है। इसको कहते हैं उदासीन प्रशासन, उदासीन पंचायत और उदासीन, मैं कहूंगा, लोग भी। यदि गांव के लोग समय रहते गांव में कम से कम 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों का इंतजाम करवा कर रखते, तो ऐसे समय में इतना बड़ा कांड ना होता। आइए आपको दिखाते हैं पूरे मुनक की ये वाली जो खबर है, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो जिस तरह से कल रात गांव मुनक के अंदर यहाँ पर आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आज अगले दिन यहाँ पर पहुंची है, कल रात से ये आग लगी हुई थी, लेकिन बार बार फोन करने पर भी किसी अधिकारी द्वारा बताया नहीं गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे थे। तो अब जो ये कूप यहाँ पर जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं और ये मकान आप सामने देख सकते हैं किस तरह से कुछ मकानों की
यहाँ पर बुरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और फसल जो किसान ने बोई थी वो भी उनकी जलकर राख हो गई है। यहाँ पर 7 से 8 घर यहाँ पर बनाए गए हैं। ये बटोड़ा यहाँ पर लगाया गया था, ये गोश्ते यहाँ पर जल चुके हैं। जो बरसीम की फसल थी ये भी जलकर राख हो चुकी है। कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है जानने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जो यहाँ के वासी हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे बात करेंगे। तो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ी पहुँची है, यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि रात को भी फ़ोन किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। हाँ जी सर, लोगों का कहना है कि रात को फ़ोन किया गया था, रात को गाड़ी क्यों नहीं पहुँची थी? सर जी, रात तूफान बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा तूफान होने की वजह से चारों तरफ आग ही आग थी। जो ग्रोंडे के नज़दीक थी एक लिबर्टी जो चप्पलों की फैक्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा आग थी। करीब 2 बजे तक दोनों गाड़ियाँ वहाँ पर काम किया। 2 गाड़ियाँ वहाँ पे होंडा से ये गाड़ी? हाँ, ग्रोंडे के अंदर 2 गाड़ियाँ हैं। अब भी हम ब्लेडा गए हुए थे, ब्लेडा भी आग लगी है। हमारे पास मैक्सी की आग लिया, अब भी यहाँ पे आग लगी है। तो हम बीच रास्ते से ही वापिस ही आके लिया है। क्या नाम है आपका? ड्राइवर राम कुमार जी। तो आपको मैसेज तो मिल गया था रात को कि आग लगी है मुनक्की गांव के अंदर? हाँ, मैसेज मिल चुका था जी। मैसेज मिलने के बाद मान लो जब गाड़ी नहीं होगी हमारे पास तो हम गाड़ी कहाँ से भेज देंगे? गाड़ी पहले ही और ऑलरेडी पहले तो फिर आपका संपर्क नहीं होता आपस में? जैसे करनाल की गाड़ियाँ हैं या फिर संपर्क होता है जी। जैसे मान लो करनाल की गाड़ियाँ भी थी तो करनाल में फायर बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि रात करीब तूफान बहुत ज़्यादा था। उस तूफान की वजह से चारों तरफ ही आग का आतंक मचा हुआ था जी। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो आग रात को लगी थी उसमें तूफान भी काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। कई जगह आगजनी हुई थी, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन पर उनके पास भी कम पड़ गई थी। लेकिन उसी के बावजूद यहाँ पर अब सुबह सवेरे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको गाँव मुनक से दिखा रहे हैं। काफ़ी नुकसान यहाँ गाँव मुनक के अंदर हुआ है। तो आग ने अपना जो विकराल रूप यहाँ पर लिया था, आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ भी यहाँ पर जलकर नष्ट हो चुके हैं। पेड़ किस तरह से यहाँ पर गिर गए हैं। आंधी का जो समय रात को था और आग कहीं से यहाँ पर आकर लगी है और सारे घरों को यहाँ पर जलाती हुई आगे बढ़ती चली गई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी फसल जो बरसीम जो चारा डंगरों को यहाँ पर बोया था वो भी जलकर यहाँ पर नष्ट हो गया है। तमाम जो यहाँ पर जिनके घर है वो यहाँ का अपना नुकसान यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक बुजुर्ग महिला को कमरे से बाहर निकालना पड़ा, इनको आग उसमें लग चुकी थी। हमने आपको कमरा भी दिखाया है। तो कितनी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर अब काबू पा लिया गया है। ये मोटर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी हुई है। ये भी पंखा जो पानी जमीन से निकालता है वो भी यहाँ पर जल गया है। आगे कमरा है और आप देख सकते हैं जिसमें डंगर ये साइड डंगर बांधते हैं वो भी यहाँ पर जलकर नष्ट हो गया है। छत ऊपर से बिल्कुल जल गई है। तो अंदर इनके बच्चे और खुद ये रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने गरीब लोग हैं ये। इनके मकान भी पक्के नहीं है। आप देख सकते हैं अपना सिर्फ गुजर बसर करने के लिए यहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है। इतनी ज़मीन इनके पास नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जो फसल ये बोते हैं। काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं रसोई है जिसमें रोटी बनाने के लिए एक छोटी सी रसोई बनाई गई है कच्ची। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी बुरे हालात हैं। आग यहाँ पर लग गई थी और तमाम मकानों को जलाती हुई यहाँ से चली गई। देख सकते हैं आप नुकसान कितना यहाँ पर हुआ है। चारे की व्यवस्था इनको दोबारा से करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं वो कॉलोनी हमने आपको दिखा दी है। अब हम दूसरी कॉलोनी में यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये मकान जो बनाए गए हैं, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अंदर मकानों के अंदर आग चली गई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सब्जी यहाँ पर बोई गई थी। तो यहाँ हमने आपको कई जगह की तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से जलकर बिल्कुल नष्ट हो चुकी है आग लगने के कारण। किसकी जमीन है ये? इकबाल की है जी। इकबाल की है, उसने बोई थी ये भिंडी? हाँ जी। तो आप कहाँ है वो? दो मेरा ही है जी। अच्छा, आप इकबाल हो? हाँ जी। ठीक है।
कितनी? 2 किले वहाँ लगा रखे हुए, अभी सारे जल के नाश हो गए। 2 किले भिंडी के लगाए थे? ना, कहाँ पे? वो कहाँ है? वो पीछे है, कद्दू के? हाँ गया कद्दू के। अच्छा अच्छा, वो ठेके पे ले रखी थी। ठेके पे ली थी? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठेके पर जमीन ली गई थी, पंचायत की जमीन थी ये। ना जी, तो किसी से जो जिनकी जमीन थी उनसे इन्होंने ठेके पर ली थी, लेकिन जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। कहाँ से ये इतना पैसा उनका देगा? कितना ठेका है? ठेका कितना है? 50,000 रुपया है ठेका। और बेर चल गई सारी। हाँ जी, 1 एकड़ का 50,000 रुपया है ठेका। 1 किले का। अच्छा, एक 1 किले का। तो आप सुन सकते हैं 1 एकड़ किला बोलते हैं यहाँ पर। किले का जो ठेका है वो 50,000 रुपये ठेका है। और किस तरह से इनकी फसल जो इन्होंने बोई थी वो जलकर नष्ट हो चुका है। तोड़ा भी यहाँ पर जल गया है। चारे की भी व्यवस्था अब इनको दोबारा से करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलोनी एक बसी हुई थी। किसान यहाँ पर जिनके खेत यहाँ पर लगते हैं उनके घर यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो नुकसान यहाँ हुआ है, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से ये खाट, एक बुजुर्ग औरत यहाँ पर बैठी थी, उसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बचाया गया है। जानने की कोशिश की जाएगी। छत ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह से जल चुकी है। और यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को बचाया जरूर गया है, लेकिन आप हालात देखिए जिस तरह से आग लगी थी। कितनी ज़बरदस्त आग थी कि सभी मकानों को अपनी चपेट में लेती हुई चली गई। और आग कल रात की बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को बार बार फ़ोन करने पर भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। तमाम यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, किसका मकान था ये? सरवण सिंह। हाँ जी, क्या बात हुई थी? किस टाइम की घटना है ये? 8:30 बजे की बात है जी। हाँ, तो कौन था इसके अंदर? कोई बुजुर्ग महिला थी? माता। हाँ, कैसे बचाया फिर उनको? उसको खींच खाच के ले गए, बिस्तरा बास्तरा सारा उठा लिया। तो आप यार माता देख लो। हाँ, तो माता जी को तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये बिजली की वायर आप देख सकते हैं, ये भी जलकर ध्वस्त हो चुकी है। तमाम जो फसल किसान ने यहाँ पर बोई थी, आप सब्जी देख सकते हैं, ये सब्जी की फसल थी, पेठे की फसल है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भी जलकर बुरी तरह से खाक हो चुकी है। और आगे मकानों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से सभी मकान यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जल चुके हैं। तो आसपास के घरों के पास जो कूप इन्होंने अपने चारे के लिए यहाँ पर बांधे हुए थे, आग किस तरह से यहाँ तूड़े के अंदर भी लग चुकी है। इनके पास अब जो डंगरों का चारा होता है वो भी इनका जलकर नष्ट हो चुका है। बचा नहीं है जी हमारे पास कुछ थोड़ा काड़ा नहीं है। तो यहाँ पर तमाम जो इस कॉलोनी के लोग हैं अपना जो नुकसान यहाँ पर हुआ है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप सामने देख सकते हैं किस तरह से आग बुझाने में लगी हुई है। लेकिन कल रात जरूर फ़ोन किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर ज़रूर बताए जा रहे हैं कि पहुँचे ज़रूर थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँची थी। उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों नहीं रात को वो पहुँचे। अगर वो समय पर पहुँच जाते तो ये नुकसान होने से यहाँ पर बचाया जा सकता था। तो क्या मांग करते हो अब? ये नुकसान जो हुआ आपका, नुकसान हुआ है वो तो मुआवजा देना पड़ेगा जी, बुजुर्ग का भी करना पड़ेगा। और फसल भी नहीं है, पशु को चारा नहीं है। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन है यहाँ मेरे पर? पास नहीं है जी। सतनाम क्या जड़ा है जी? सतनाम का है ये। किस किस की जमीन है अभी? मेरे भाई की है। कितनी जमीन, कितनी एकड़ मेरे जमीन? पास 2.5 किले है। अच्छा, और बाकी भाइयों के पास? पता ही नहीं। 2.5 किले उस पे, 2.5 किले उस पे। 4 भाई है आप यहाँ जो पे? मेरे घर आ रही है। हाँ जी। जो मेरे घर आ रही है। तो घर पे थे आप सब जब आग लगी हाँ जी, हाँ है? जी। आग लगने का कारण कुछ पता चला है? कहाँ से लगी? आग आई है 15 फुट ऊंची लाट। ये नहीं पता कहाँ किसने लगाई आग? ये मेरे को जल गया। मैं जिधर यहाँ आग आई, यहाँ 4 चपेरे था, मैं यहाँ आ गया था इस साइड पे। 4 पे नहीं आग लगी। मैं अपने बच्चे बचाओ और पशु बचाओ, बस जो हो गया तो हो गया। तो आप सुन सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी नुकसान। गांव मोनक जो गौशाला से एक सड़क जो खरौंदा सड़क बनाई गई है उससे ही ये
यहाँ पहुँचने का रास्ता है। बावरिया कॉलोनी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन कुछ ज़मीन इनके पास है, लेकिन गुजर बसर के लिए दिहाड़ी मिन्नत करते हैं, और वो भी इनका सभी जलकर नुकसान हो चुका है तमाम। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर शिकायत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर कल रात को अगर पहुँच जाती तो कुछ बचाया जा सकता था, लेकिन अब इनका काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो सरकार से यहाँ पर एक मदद मांगने की गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है कि हमारे उधर से आग आती है, जो नुकसान ये हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार हमारी मदद करे। नहीं हम हर साल सब्जी आती है लगा तो रखी लोग- ठीक है इसमें भी लगी आग। तो जहाँ पर ये आग लगी है गौशाला के पास से जो सीधा गोर यहाँ पर पहुँचता है, जो एक कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है, बावरिया कॉलोनी है, उनमें 4 भाई ये रहते हैं, लेकिन किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। और ये आप देख सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो सिट्टे चुककर बैल चुककर अपना गुजर बसर करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी ये चुकी हुई मेहनत की जो बैल थी वो भी जलकर राख हो गई है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको गांव मुनक से दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किस तरह से यहाँ पर आज गांव मुनक के अंदर एक भयानक मंजर जो देखने को मिला है। मकान तमाम यहाँ पर जलकर राख हो चुके हैं, और गरीब लोग हैं ये, इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है। यहाँ पर गुजर बसर के लिए, अपने रोजगार के लिए दिहाड़ी मिन्नत करते हैं और यहीं पर अपना गुजारा करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हांसी ब्रांच जो नहर यहाँ से साथ जगह ही आप मेड ये देख सकते हैं, हांसी ब्रांच की ये मेड है। मुनक हेड पर इस वक्त हम पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर कूप बांधे गए थे किसानों द्वारा वो जलकर यहाँ पर राख हो गए हैं। ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर अब गोड़ी से इस फूस को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कूप आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से जलते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो बावरिया कॉलोनी गौशाला के पीछे है, वहाँ पर भी भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। घरों में भी आग वहाँ पर चली गई है। पटवारी साहब गाँव मुनक के हमारे साथ है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, मौके पर आप पहुँचे हो, कितना नुकसान हुआ है तकरीबन? देखिए अभी आकलन किया जा रहा है, लाखों का नुकसान है। जान की तो कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन माल का काफ़ी नुकसान है। जी, कहाँ गए सर आप? कहाँ अभी खेड़ी मुनक जाके आया हूँ, और मुनक कुछ एरिया रहता है, तो कुल देखने के बाद ही बता पाएंगे कि कितना नुकसान है, किस तरह की स्थिति है वहाँ की, उसके बारे में जायजा लेने के बाद। मुनक में लगभग 7 से 8 कूप जड़े हुए हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 200 के करीब ट्राली है। जैसे आपके फ़ोन के बाद चौकीदार भी वहाँ पर पहुँचे थे, मकानों की स्थिति वहाँ पर जायजा लिया गया है, कितना नुकसान हुआ पता लगा हो सर आपको? देखिए अभी देख के ही बता पाऊँगा। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए गाड़ी तो एक और होनी चाहिए। जैसे रात जो स्थिति थी, जो तूफान था, उसको रोक पाना तो संभव नहीं था, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर एक और होती तो शायद कुछ ना कुछ काबू पाया जा सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जैसे किसान लोग ये आग लगा देते हैं, काफ़ी आग देखिए हम सरकार के द्वारा समय समय पर ये कहा जाता है, अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है, मुनादी करवाई जाती है, पर्सनल भी जाके बताया जाता है कि आप खानों के अंदर आग ना लगाएं, इससे ज़मीन का भी नुकसान होता है। और अब ये देखिए कितना माल का नुकसान हो गया। जी धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं दिनेश जी पटवारी जी थे हमारे साथ जी। तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान यहाँ पर गाँव मुनक के अंदर हुआ है। अभी जायजा लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि आसपास के गाँव में कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर तूड़ा आप देख सकते हैं किस तरह जलता आपको नजर आएगा, जूम करके हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं नुकसान यहाँ पर काफ़ी। मुनक के अंदर कल रात जो आग लगी थी, दिनेश जी PSI हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी सर, आप मौके पे गए थे, क्या कैसी हालात थी सर वहाँ के? करीबन रात को तेज हवा चलने के बाद में मौके पे गए थे। मौके पे जब पूरे थाने के एरिया के अंदर बाल पवाना है और अपना गढ़शिना है, मुनक है, और फिर अपनी चौकी बड़ा चौकी में गोली गांव में, सभी गांव में चारों तरफ से आग लगी हुई थी। बहुत से लोगों के पवनारे खेतों में लगी हुई थी, और पवाना गांव के अंदर, गांव के बीच में जो लकड़ी रखी थी, लकड़ियों पे आग लगी हुई थी। और बड़ा गांव के अंदर भी 2-3 घरों के अंदर पीछे पिछवाड़े में जो भैंसों का जो डेरा होता है उसमें आग लगी हुई थी, उसके अंदर लगी थी। बाकी खेतों में चारों तरफ आग लगी थी। हर गांव से बार बार फोन आ रहे थे, तो वहाँ पे 1-2 फायर ब्रिगेड भी आई, उनको मौके पे बुलाया गया। और बड़ा गांव के अंदर और पाडा गांव के अंदर फायर ब्रिगेड आई थी, बाकी फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पाई। गाँव के लोगों की मदद के साथ में और जनरेटर से बोरवेल वगैरह चलवा के उन आग के ऊपर काबू पाया गया। पर वैसे काफ़ी नुकसान हुआ है, जान का भी नुकसान अब तक देखने में नहीं आया, पर लोगों का जो पशुओं के लिए जो चारा होता है वगैरह काफ़ी जल रहे नाश हो खत्म हो। किस कारण से आग लगी कुछ पता चला? ये पता नहीं, किसानों ने अपने खेतों में किसी में जलाने के लिए लगा रखा था, पीछे अपने असंत साइड से और
बड़ा के साइड से मिसिंग से वहाँ से आग उठ के आई हुई है और आग हवा के तेज प्रेशर होने की वजह से आगे आग बढ़ती गई है। जी, जैसे इतना बड़ा एरिया है ब्लॉक के अंदर, तो एक फायर ब्रिगेड जो ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हो जाए तो सर कैसा रहेगा? ये तो है, अगर अचानक इमरजेंसी के अंदर जब फायर ब्रिगेड अपने पास होगी तो जल्दी हम उस पर काबू कर सकते हैं। जब एरिया जैसे कल सिचुएशन ऐसी खराब हुई, चारों तरफ आग लगी है, तो असंध से अगर फायर ब्रिगेड बुलाएंगे तो असंध एरिया में आग लगी तो यहाँ पे कैसे पहुँच पाएगी? सर किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो किसान लोग इस तरह से आग लगा देते हैं फसलों में? किसान को आग लगाना तो सरकार ने भी मना किया है, गैर कानूनी है, इनको आग लगाना नहीं चाहिए। इस जमीन के आग लगाने से जमीन के अंदर उपजाऊ क्षमता भी इसकी कम होती है और इसमें अपने जैसे कल देख भी लोगों ने कितना नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है, और ये तो बच गया, इससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। गांव में आग लग जाए तो तमाम किसानों के पास मैसेज पहुंच जाता है सर कि आज हवाएं तेज चलेगी, फिर भी उसके बावजूद उसके भी फिर भी किसान लोग मानते हैं। क्या मैसेज देना चाहिए किसानों से? हम यही अपील करेंगे कि आपने इस आपकी मीडिया के थ्रू ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसी आग लगानी नहीं चाहिए आपको। आपने इसमें खेत में के अंदर इसको उपजाऊ चीज़ होती है, इसको अंदर खेत के अंदर भवा के इसको दबाना चाहिए, आग लगाना नहीं चाहिए। अब फिर भी कभी आग लगाओ तो सुबह टाइम पे थोड़े बहुत कचरे को आग लगाई जाए तो सुबह टाइम पे लगाई जाए, ये नहीं कि दोपहर या दोपहर के बाद लगाओ। इस टाइम पे अगर आग लगाते तो शाम को तो हवा मैक्सिमम टाइम तेज चलती है, तो थोड़े बहुत भी अवशेषों को तो आग लगानी ही पड़ जाए तो उनको सुबह टाइम पे मॉर्निंग में 6 या 7 बजे लगाओ, जिससे और प्रेजेंस में लगानी चाहिए आदमी को, बिल्कुल लिमिटेड एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, खेत में तो आग लगानी नहीं चाहिए, पूरे अवशेष के अंदर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये गैर कानूनी भी है और लोगों को नुकसान भी होता है इसमें। जी सर, अब तक टाइम्स के माध्यम से कि जो नुकसान इनका जो यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी उन्होंने मांग की है कि हमारी मदद की जाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।